श्रीहरि महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। चतुश्लोकी भागवत। अहमे वासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेरर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि त्वद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्णवनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अव्ययव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वदा। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का अज्ञान कारण। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं। इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। श्रीमद्भागवतम नाम पुराण लोक विस्तृतम शृणुयाच्छ्यद्व्या युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतम यस्तु पुराण पठते नर प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलादानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्ध श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम पठते शृणुयादयस्तु गोसहस्त्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकम भागवतम सुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन
पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिबाह्या नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये ऋचन्ति नर ग्रहे नरा सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदितः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये चयन्ति ग्रहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर् मधुदकम्। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरः प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूत संप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्ध श्लोकपादं वानवरं भागवतं गृहे शतशोथ सहस्रेश्च किन्मये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवो यज्ञं शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको ही सह। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडालों से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्व ने नापि लोकेश कर्तव्यम शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टेर्थम मम पुत्र का। लोकेश ब्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतं कलो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशेसह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यां पुण्या सर्वे शिलोच्चयः। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिनाम। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्यम मायुरारोग्य पुष्टिदम
पठना श्रवणादिवापि सर्वपापे प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न श्रवन्ति न रहस्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्य सत्य ही लोकेश तेषां स्वामी सदायमः। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छन्ति यदा मर्त्यः श्रोतु भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकम भागवतम जापि श्लोकार्धपादमेव च लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर यथा सुतवत्सला। हे चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मम कथावाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतनम प्रीत मनसम नाहम तक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते हि यः सावत्सरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रक। पुत्र, जो अपने परम पुण्य में श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतम द्रष्टव्या प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानयेत तम दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्मातुला। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्टवाम भागवतम दूराद प्रकमेत सम्मुखम ही यः पदे पदश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम। जो श्रीमद्भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद्भागवतम नरः धनपुत्रांस्तथा दारान भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजो पचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुत श्रवन्ति ये नरा भक्त्याम तेषावश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम श्रवन्ति ये नरा भक्त्याम मम प्रीत्ये च सुव्रत। वस्त्रालंकरणे पुष्पैर्धूप दीपोपहारके वशीकृतो ययं तैश्य सस्त्रीया सत्पतिर्यथा। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद्भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद पुराण विष्णुखंड मार्ग शीर्ष महात्म्यम। श्री सुखदेव जी को नमस्कार। यम प्रवंजंत मनुपेत
मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानसोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यह स्वभाव, यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मति तितीर्षदाम तमोन्धम संसारिणां करुणायाः पुराण गुह्यम तम व्यास सुनु मुपयामी गुरुम मुनियाम। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार ज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। स्वसुख निभृत चेतास्तद्व्यु दस्तान्य भावो प्यजितरु चिरलीला कृष्ट सारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल व्रजीनघ्यं व्यास सुनुम नतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासानंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओम। श्रीमद् भागवत की महिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। कृष्ण नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूतमासीनं विवाद्य महामतिं कथामृतसास्वादकुशलः शौनकोऽब्रवीत्। शौनकुवाच अज्ञानस्ध्यान्तविध्वंसकोटिसूर्यसम्प्रभ सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम् इहल्घोरे कलो याप्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसां यभत्वेच्छ्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु सर्व स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। सूतोवाच, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्तयोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो कीरेण भाषितम् एतस्माद् परं किंचिमन शुद्धये न विद्यते जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदनं सर्वे सर्वकार्यकुशलासुरः कथा सुधा प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एव विन्मये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कथा लोके कोकाच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांज हासः अभक्ताश्च विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी
तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी के राजा परीक्षित को यह सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि और कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। प्राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाबद्ध ध्वातोलय साधनान्यज लघुन्ययानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मये परमं ययु मे निरे भगवद् रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकं सप्ताहेन सुतं चैत सर्वधा मुक्तिदायकं सनकाध्ये पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परे यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुत में तत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषित। शौनकवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदास्याय स्थिरस्य च विधि श्रववे कुतः प्रीतिः संयोग कुत्र ते सह। सूतवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहशिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमारावजु कथं ब्रह्मनंदी मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश्चानगमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणं। नारदवाच अहं तु पृथ्वीं यातो याज्ञा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाम इतस्ततः नापश्यं कुत्र चिरछर्म मन संतोषकारकं कलीना धर्ममित्रेण धरे बाधिनाधुना। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत जी के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप
भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें ही सनकादि जी ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अतः शोचामि सत्यम नास्ति तपम शौचम दयादानम न विद्यते। उदरभरिणो जीव वराका कूटभाषिण मंदा मंदा सुमंदतयो मंदभाग्या रूपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विकरीणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम्। आश्रमायवने रुद्धार्तीर्थानि सरितस्तथा देवताय तनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्प्रियो नरः। कलिदावान लेनाध्य साधनं भस्मतां गतम्। अष्टशूला जनपदा शिवशूलाद् विजातय कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कलाविह। एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटन् वनिमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा वृद्धो पतितो पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु वीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा दूरदगतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मा दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विवला चाब्रवीद्वचः। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दान, दया आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी
बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं, ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह के कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, मैंने वहाँ एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष सचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें छेद कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों से पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, भो भो साधो क्षण तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयन् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनात् तदा कासि त्वं का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो गंगाध्या सरिता सरितश्चेमा मत्सेवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेयं सेविताया सुरेरपि इदानीं श्रुतु मद्वार्तां सच्चितस्त्वं तपोधनं वार्ता में वितताप्यस्तिं त्वां श्रुता सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गङ्का दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावन पुनः प्राप्य नवीरेव स्वरूपिणी चाताहं युवती सम्यक् तु साम्प्रतम् इमो तु शयितावत्र सुतो मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातो तेन दुखेन दुःखितः साहं तु तरुणी कस्मात् सुखो कस्मात् सुतो वृद्ध विमोकुतः त्रयाणां सहचारित्वा द्वे परित्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों
होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति। सूत उवाच क्षणमात्रेण तत्त्वा तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुष्वा बाले युगोऽयं दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति यः साधवः धत्ते धैर्ययु तु यो धीमान् स धीरः पंडितो अथवा अस्पृश्यान् वलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यन्ति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागार्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनरस्त्वं तरुणीनवा धन्य वृन्दावनं तेन भक्तिर्नर्त्यति यत्र च अत्रैमो ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्म सुखे नेह प्रसुप्ति मन्यते नयोः। भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राजा राज्ञा स्थापितो ह्यशुचि कली प्रवृत्ते तु कलो सर्वसारं कुत्र गतो महान् करुणा परेण हरिण्याप्य धर्मं कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्वाचा सुखिता स्म्यहम्। इसी से आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद जी ने कहा साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं मुनिवर नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग श्रद्धा और दुष्कर्म में लगातार लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है।